आपको कोई धोखा ना दे पाए, आपसे कोई पैसे ठग ना पाए, इंसान नाखुश है। क्यों? कि जिंदगी में उसे धोखे मिले होते हैं। और धोखे कौन देते हैं? ज़्यादातर तो अपने ही देते हैं, और वो लोग ज़्यादा देते हैं जिन पर विश्वास होता है। तो आपके साथ धोखा ना हो, इसके लिए मैं राजेंद्र जोधपुरिया मनोवैज्ञानिक आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में एक बात करेंगे कि आप कैसे पहचानें कि कौन इंसान धोखेबाज है, कौन इंसान ईमानदार है। ये कैसे पहचानें? किस इंसान को पैसे दिए जा सकते हैं, किस इंसान से पैसे लिए भी नहीं जा सकते हैं, ये कैसे पहचानें? और किस इंसान को पैसे दे दोगे तो ना डूबने का खतरा है, कोई खतरा ही नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि कई बार ब्याज पर पैसे देना भी मुसीबत मोल ले लेने जैसा हो जाता है, क्योंकि ब्याज तो जाता ही जाता है और मूल भी चला जाता है। तो ऐसे कौन से इंसान हैं जो ब्याज भी लेकर के जाएंगे और मूल भी ले जाएंगे, और कौन ऐसे इंसान हैं जो ब्याज भी दे देंगे और मूल भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे और एहसान भी माने। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, कि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं जिनको पहचानना अति आवश्यक है, क्योंकि वो डिसऑर्डर दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जिसमें क्लस्टर बी ग्रुप वाले डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें सबसे पहले एंटी सोशल, बीपीडी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टोनिक और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और खास करके आज की इस वीडियो में आप उन पुरुषों को पहचानना सीख जाइए जिनको पैसे कतई देने की ज़रूरत नहीं है। वो पुरुष हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, और उनके कुछ संकेत भी है, उनके कुछ लक्षण भी है। जिन लक्षणों को, जिन संकेतों को आप अगर देख लें, पढ़ लें, तो आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ से बचो। सबसे पहला लक्षण है कि उनकी बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, बाहों के ऊपर, गर्दन के ऊपर टैटू बने होंगे। वो टैटू धार्मिक नहीं बने होंगे, टैटू अलग हिंसावादी टैटू बने होंगे। ऐसे टैटू बने होंगे जो डरावने टैटू होंगे, जो हथियारों से संबंधित, कुछ ऐसे टैटू जो आपको भयभीत करते हों। तो ये एक संकेत है कि ये इंसान खतरनाक है। इससे अगर आपने पैसे ले लिए तो ये वापस मांगेगा और पिस्तौल की नोक पर मांगेगा, आपको पूरा बर्बाद कर देगा। और इसको पैसे दे दिए, अगर आपने इससे पैसे ले लिए तो ये आपको बर्बाद कर देगा। अगर आपने इसको पैसे दे दिए तो ये वापस देने वाला नहीं है, क्योंकि जब जब आप इससे मांगेंगे तो इसे एक संतुष्टि महसूस होगी। क्योंकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले इंसानों के सामने जब कोई गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, तो उन्हें थ्रिल मिलती है, उन्हें लगता है कि वो हैं, उनको अपने होने का एहसास होता है। तो पहला लक्षण ये है। उसके बाद दूसरा लक्षण ये है कि ऐसे इंसान रैश ड्राइविंग करते हैं, थार रखना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखना, काली गाड़ी रखना। और ऐसे इंसान लोन पर गाड़ी ज़्यादा लेते हैं, उधार के पैसे से ले लेते हैं, तो इनके सिर पर कर्जा बहुत होता है। तो जिस इंसान के सर पर सरकार का या आस पड़ोस के लोगों का, रिश्तेदारों का कर्जा हो, उस इंसान को पैसे नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो उतना ही विश्वास पात्र होता तो सरकार के पैसे दे देता। क्योंकि एंटी सोशल बंदे सरकार से लोन ले लेंगे, लेकिन लोन के लिए सरकार उसके पीछे पीछे भागती रहती है, बैंक वाले पीछे पीछे रहते हैं, रोज़ फ़ोन आते रहते हैं, वो फ़ोन नंबर बदल लेते हैं, लेकिन पैसा लौटाते नहीं हैं। इनसे पैसे छूटते ही नहीं हैं। इन्हें लगता है कि वो पैसा उनका ही था और वो वापस दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि पैसा इनके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, इनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर के कामों से भी पैसे जुटा लेते हैं। किसी से उधार ले लिए, देने नहीं हैं, किसी से जो होते हैं ना कब्जे वाले काम करने, किसी का कब्जा छुड़ाना, उससे पैसे ले लिए, कोई 2 नंबर का काम कर लिया, ब्लैक कर ली, कोई नशा बेच दिया। पैसे तो ये कमा लेते हैं, कमा लेते नहीं, छीन लेते हैं, लेकिन वापस नहीं देंगे, क्योंकि इनके अंदर देने की भावना होती ही नहीं है, लेने की भावना होती है। तो सरकार का लोन होगा, लोगों का कर्ज इनके ऊपर रहता है। तो ये आप पहचान लें कि बंदा कैसा है। अगर वो विश्वास पात्र होता तो सबका पैसा वो लौटाता। तो आप ऐसे इंसान को पैसा नहीं देंगे। दूसरा लक्षण ये आप पहचान लेंगे।
और तीसरा लक्षण भी है तीसरा लक्षण ये है कि ऐसे इंसान दिखने में बहुत चार्मिंग होते हैं, मैनिपुलेटर होते हैं, बहुत अच्छी बातें करेंगे, आपको यकीन दिलवाने का प्रयास करेंगे कि वो सही हैं और उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है और वो लौटा भी देंगे। यकीन पर यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो आप बेवकूफ़ ना बने, इमोशनल ना हो। ऐसे इंसानों के सामने कभी भी इमोशनल ना हो, क्योंकि ये सामने वाले को इमोशनल करके पैसे ठगना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब इनको ज़रूरत है तो ये फ़ोन भी करेंगे, बड़े अच्छे बनेंगे, आपके सामने इतने अच्छे बन जाएंगे कि इनसे कुछ छिपा ही नहीं हुआ है, इनसे कोई ज़्यादा अच्छा ही नहीं है। वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। जैसे ही आपने पैसे दे दिए तो तू कौन मैं कौन, आपको आसपास भी नहीं दिखेंगे, ना आपका फ़ोन उठाएंगे, नंबर भी बदल लेंगे। तो जो इंसान बार बार नंबर बदलता है, चीज़ें बदलता है, स्थान बदलता है, काम बदल रहा है, बिजनेस या कोई ज़्यादातर अलग अलग चीज़ें बदल रहा है। बिजनेस ऐसा नहीं है कि लॉस में जा रहे थे, कोई लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, किसी का पैसा दिया नहीं, लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, ये चीज़ें बदल रहे हैं। अनस्टेबल जिसका बिजनेस है या काम है, तो ऐसे बंदों को पैसे ना दें। तो ये 3 संकेत आप ध्यान में रखें। वैसे संकेत बहुत सारे हैं, मैं आने वाले वीडियो में और भी बताऊंगा, लेकिन आज आप 3 संकेतों पर भी ध्यान दे लें तो भी आप बहुत से मामलों से बच सकते हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है कि अगर कोई आपका दुश्मन नहीं है तो किसी से पैसे ले लो या किसी को दे दो, दुश्मन बन जाएगा। तो आप किसी से पैसे ले लोगे तो भाई आप लौटा नहीं पाए, और ख़ास करके एंटी सोशल वालों से ले लिए तो वो दुश्मन बन जाएगा, पिस्तौल लेकर के घर पहुंच जाएगा। या आपने एंटी सोशल बंदों को पैसे दे दिए तो वो आप देगा नहीं, तो आपका दुश्मन बन गया, क्योंकि आप पैसे मांगोगे तो उसे दुश्मन नज़र आओगे, तो आपने रिलेशन ख़राब कर लिए। तो पैसे की जो ये नासमझी है, देने की नासमझी या इंसानों को परखने की जो नासमझी है पैसे के मामले में, ये भी नाखुशी का, दुखी रहने का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आपको काफ़ी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मैं आने वाले दिनों में भी आपकी हेल्प करता रहूँगा, इस तरह के बहुत ही अद्भुत मनोवैज्ञानिक जानकारियों से भरपूर वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ रोज़ है।